हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1981 शाम को 6:30 डेहरी ऑनसन बिहार का। 14 सितंबर 1981 6:30 शाम को डेहरी ऑनसन का। इन्होंने कुछ प्रश्न जो है सो नहीं भेजा है। इनका सीधा है कि पूरे के पूरे कुंडली का जो है उन्हें विश्लेषण चाहिए। तो क्या कैसे है मैं आपको नोट करवाता हूं, आप लिखते चले जाएं। ये जो कुंडली है वो मीन लग्न और मीन राशि की है। कुंडली आपके सामने में लगी हुई है, यहाँ पर मैं देख ही रहे हो आप। मीन लग्न मीन राशि की है। प्रथम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। पंचम भाव में मंगल राहु की युति है जो अंगारक नामक दोष बना रही है। मंगल नीच का है। छठे भाव में सूर्य देव है। सप्तम भाव में गुरु शनि और बुध है। सप्तम में गुरु शनि और बुध है। अष्टम में शुक्र है। नवम भाव दसम भाव में कोई नहीं, एकादश भाव में केतु है। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा जिंदगी में, कब कब, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको नोट करवा देता हूं कि इन सब का समय कब कब आएगा, कौन से ग्रह का कब समय रहेगा, किसका पीरियड रहेगा, ये आप नोट कर लो। जब जन्म हुआ, जन्म से लेकर के 6/7/2000 ईस्वी तक शनि की महादशा रही। 6/7/2000 ईस्वी से 6/7/2017 तक बुध की महादशा। 6/7/2017 से 6/7/2024 तक केतु की महादशा। 6/7/2024 से 6/7/2044 तक शुक्र की महादशा और 6/7/2044 से 6/7/2050 तक सूर्य की महादशा। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है आपका कुंडली। लेकिन इसके बाद जो जिंदगी मिलेगी वो बोनस रहेगी और 6/7/2050 के बाद जो है सो चंद्रमा की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। यही जिंदगी का चंद्रमा की महादशा जो 6/7/2050 से 6/7/2060 के बीच में जो चंद्रमा का समय है, यही जिंदगी का अंतिम पल भी होगा। तो अब पेज पलट दो, दूसरे पेज में आप लिखो 6/7/2017 से लेके 3/12/2017 तक केतु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 3/12/2017 से 3 फरवरी 2019 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 3 फरवरी 2019 से 9/6/2019 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 9/6/2019 से लेकर 9 जनवरी 2020 तक केतु में चंद्रमा की अंतर्दशा। 9 जनवरी 2020 से 6/6/2020 तक केतु में मंगल की अंतर्दशा। 6/6/2020 से 25/6/2021 तक केतु में राहु की अंतर्दशा। 25/6/2021 से लेके 1/6/2022 तक केतु में गुरु की अंतर्दशा। 1/6/2022 से लेके 9/7/2023 तक केतु में शनि की अंतर्दशा और 9/7/2023 से 6/7/2024 तक केतु में बुध की अंतर्दशा। ये सब नोट करते चले जाओ आप, तभी जब मैं फलादेश करूंगा तो आपको समझ में आएगा। 6/7/2024 से 6/11/2027 तक शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा। 6/11/2027 से 6/11/2028 तक शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा। 6/11/2028 से लेकर 6/7/2030 तक शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा। 6/7/2030 से लेकर 6/9/2031 तक शुक्र में मंगल की अंतर्दशा। 6/9/2031 से 6/9/2034 तक शुक्र में राहु की अंतर्दशा और 6/9/2034 से 6/5/2037 तक शुक्र में गुरु की अंतर्दशा और 6/5/2037 से 6/7/2040 तक शुक्र में शनि की अंतर्दशा और 6/7/2040 से 6/5/2043 तक शुक्र में बुध की अंतर्दशा और 6/5/2043 से 6/7/2044 तक शुक्र में केतु की अंतर्दशा। इसके बाद 6/7 दूसरे पेज में लिखो 6/7/2044 से 25/10/2044 तक सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा
25/10/2044 से 25/4/2045 तक सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा और 25/4/2045 से 1/9/2045 तक सूर्य में मंगल की अंतर्दशा और 1/9/2045 से 25/7/2046 तक सूर्य में राहु की अंतर्दशा और 25/7/2046 से 12/5/2047 तक सूर्य में गुरु की अंतर्दशा और 12/5/2047 से 25/4/2048 तक सूर्य में शनि की अंतर्दशा और 25/4/2048 से 1 मार्च 2049 तक सूर्य में बुध की अंतर्दशा और 1 मार्च 2049 से 6/7/2049 तक सूर्य में केतु की अंतर्दशा और 6/7/2049 से 6/7/2050 तक सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा। ये समय आपका है। इसके बाद चंद्रमा की महादशा आरंभ हो जाएगी जो चलिए। तो ये आपको कौन से ग्रह का समय कब रहा और आगे कब कब कैसा रहेगा ये हमने बता दिया। अब मैं सबका फलादेश बताने जा रहा हूं। आप ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर महादशा में खराब फलादेश चल रहा है, सही ग्रह का समय नहीं चल रहा है, तो अंतरदशा में जो है कभी भी आपको बढ़िया ग्रह है फिर भी पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। और अगर महादशा में बढ़िया ग्रह का समय चल रहा है और अंतरदशा में अगर खराब ग्रह आ गया तो वो आपको पूर्ण फल निश्चित रूप से देगा, निगेटिव रिजल्ट। ये नियम है। तो आइए मैं आपको बताता हूं फलादेश, आप सुनते चलें। सूर्य से फलादेश शुरू करता हूं। मीन लग्न की कुंडली है और मीन राशि भी है आपकी। सूर्य आपके कुंडली के 6ठे भाव में अपने ही राशि सिंह राशि में बैठा हुआ है। सूर्य का जब जब समय जिंदगी में आएगा तो दुश्मन से आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगी। चिंता में वक्त बीतने लगेगा। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। कुछ कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। भगवान ना करे केस मुकदमा का भी योग बन जाएगा, संभल के रहना पड़ेगा। पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपयश कलंक लगने का भी संभावना रहेगा। शोक और दुख की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होगा। धन हानि का योग, सैया सुख में कमी का योग होगा। अस्पताल के खर्चा का भी योग रहेगा। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है। और सूर्य के लिए आपको कभी भी जो है सो माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है। सूर्य की जब जब महादशा आए मंत्र और अनुष्ठान का ही सहारा लेना है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली में 5म भाव के मालिक हैं और लग्न में ही आपके चेहरे पे बैठे हुए हैं। 5म भाव के मालिक और लग्न में आपके चेहरे पर बैठने के कारण जो है सो चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो आपको शरीर का जो रंग रूप है वो बड़ा ही सुंदर और निखर के सामने आ जाएगा। आकृति बड़ी अच्छी लगेगी शरीर की आपकी। ज्ञान में वृद्धि होगी। मानसिक तौर पे बड़ा मजबूती के साथ किसी भी निर्णय को ले पाओगे। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी चंद्रमा के समय में बढ़िया रहेगा। गर्व करने लायक काम करोगे और विनम्रता भी बनी रहेगी और स्वभाव भी काफी अच्छा रहेगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 7म भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी से जो है सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। जीवन साथी से संबंध बड़े ही मधुर और प्यारे रहेंगे। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय सब बढ़िया चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो वो भी दब जाएगी। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ काम चल रहा है तो चंद्रमा के समय में मिला जुला के ठीक ठाक ही चलेगा। चंद्रमा इस कुंडली के 5म भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में संतान के सुख प्राप्ति का भी कुछ योग बनेगा। विद्या बुद्धि की भी प्राप्ति होगी। उसका सही और समुचित लाभ ले पाएंगे। यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म कर्म का
पालन भी करेंगे, मंगल कार्य भी कुछ होगा, ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना रहेगी। तो ये चंद्रमा का समय में जब जब आएगा तो ये फल आपको मिलेगा। चंद्रमा के लिए अगर आप चाहो तो चंद्रमा के समय में खास करके मोती अगर धारण कर लोगे तो बहुत बढ़िया फल मिलेगा, नहीं तो मिला जुला करके 3 डिग्री पर में है, 25% के लगभग में रिजल्ट ये देगा आपको। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल इस कुंडली में कर्क राशि में बैठा हुआ है, राहु के साथ युति बना करके पंचम भाव में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्क राशि का मंगल नीच का होता है, उसमें भी राहु के साथ हो गया, अंगारक नामक दोष बना दिया, बड़ा ही खतरनाक और विकट रूप ले लेगा मंगल इस कुंडली में 14 डिग्री पर में विराजमान है, जिसके कारण से जो है मंगल का जब जब समय आएगा संतान को लेकर के परेशानी, टेंशन, तनाव, चिंता, विद्या और बुद्धि का पूरा सपोर्ट ना मिलना, उसका सही उपयोग करके धन लाभ अर्जित करने में परेशानी मंगल के समय में, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म और मंगल कार्य करने में भी परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी जिंदगी में आपको विशेष तौर पे परेशान करेगी, संतान से संबंधित परेशानी आपको जिंदगी में विशेष तौर पे परेशान करेगी। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर में गुदा मार्ग से संबंधित भी कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। अचानक से मंगल के समय में धन हानि भी हो सकता है, अचानक से बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, कुछ एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बनेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में कमी आएगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में जो है सो परेशानी का योग बनेगा। उस एज में जब पहुंचोगे पुत्र वधू दामाद वगैरह का सुख नहीं मिल पाएगा अथवा बहुत कम मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। मंगल के लिए जिंदगी में कभी भी मूंगा नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो आपके लिए वो घातक साबित हो सकता है। मंगल के समय में मंगल का जाप और अनुष्ठान आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा, पूजा पाठ, इसलिए निश्चित तौर पे करेंगे। संतान से संबंधित समस्या से अगर आप सफर कर रहे हो तो आपको मंगल, राहु और केतु इन सभी का पूजा पाठ आपको करवाना चाहिए। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में उच्च के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बुध के कारण बढ़िया, बुद्धिमान, सुंदर पत्नी प्राप्ति का योग भी बन रहा है। कुंडली में काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बुध के समय में बढ़िया बीतेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी ठीक ठाक चलेगा, बढ़िया चलेगा। प्रत्यक्ष शत्रु दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप में बिजनेस भी मिला जुला के ठीक ही चलेगा बुध के समय में। रंग रूप भी अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की पूर्ति होगी, मानसिक रूप से बड़े ही स्ट्रांग बने रहोगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता भी जो है आप में कूट कूट के भरी रहेगी, बनी रहेगी। बुध जो है चतुर्थ भाव का भी मालिक है, तो बुध के समय में जो है सो जमीन, मकान, गाड़ी, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का भी जो है आपके लिए योग बन जाएगा, बढ़िया रहेगा बुध का समय। सुख में भी 4 चांद लग जाएंगे। बुध के लिए अगर आप पन्ना धारण कर लेते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा अच्छा जो है सो रहेगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु जो है आपके कुंडली में ये भी एक बढ़िया फल देने वाला ग्रह है। गुरु जो है सो आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु के कारण भी जीवन साथी आपको बढ़िया मिला होगा, अथवा जीवन साथी, बढ़िया जीवन साथी के सुख का योग है।
गुरु के समय में भी काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन उस समय में भी बढ़िया चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी अगर कोई होगी वो भी दब जाएगी। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में परेशानी हो सकती है। और 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है एकादश भाव पर में, तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी उस समय में प्राप्त होगा। और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चेहरे पर में एक गजब की चमक आ जाएगी। शरीर का रंग रूप काफी अच्छा दिखेगा। बल का जो है सो इस्तेमाल कर पाओगे। मानसिक तौर पे बड़े स्ट्रांग रहोगे। विवेक का सहारा लोगे। शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। गर्व करने लायक काम करोगे। विनम्रता भी जो है आपकी बनी रहेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी गुरु के समय में सपोर्ट मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य बना रहेगा। गुप्त शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा। गले नाक कान से संबंधित कोई परेशानी भी होगी तो वो दब जाएगी गुरु के समय में। गुरु के लिए अगर पीला पुखराज कम से कम गुरु के समय में धारण कर लेते हो तो कमाल हो जाएगा। वैसे पीला पुखराज और पन्ना ये तो आपको जब भी सक्षम हो तो आजीवन धारण करके रखोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र आपके कुंडली के अष्टम भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र का जब जब समय आएगा हर काम में बाधा अड़चन आना शुरू हो जाएगा। अचानक से धनहानि होने लगेगी। एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा। काम बनते बनते बिगड़ने लगेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, जमा पूंजी होने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पैसा जमा नहीं हो पाएगा। परिवार में टेंशन तनाव का योग बनेगा। पड़ोसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा। वाणी भी थोड़ी सी खराब ही रहेगी। और तीसरे भाव का भी शुक्र मालिक है तो छोटे भाई बहन जूनियर्स से भी जो है संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। पराक्रम में भी जो वृद्धि चाहिए वो नहीं होगी। धैर्य कमजोर पड़ जाएगा। छुपा हुआ दुश्मन जो है सो परेशान करने का प्रयास करेगा। गुप्त शत्रु विशेष परेशान करेगा। गले से संबंधित, सर्दी जुकाम से संबंधित, नाक से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। शुक्र के लिए जिंदगी में भूल से भी कभी भी व्हाइट सफायर, ओपल फायर, डायमंड ये सब कभी मत धारण करना, नहीं तो वो आपके लिए बहुत ही भयानक खतरनाक रिजल्ट देने वाला साबित हो जाएगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि जो है इस कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव के साथ साथ द्वादश भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से 50% मिला जुला के बढ़िया तो 50% इसको खराब हम लोग मानेंगे। जैसे कि शनि के समय में क्या होगा कि बिजनेस व्यवसाय जो है सो बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। परेशानी आएगी। मिला जुला करके ठीक ठाक उसको कह सकते हो। जीवन साथी के साथ भी छोटी छोटी बातों पर में टेंशन तनाव जो है सो होना शुरू हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा, काम वासना की अधिक आग जगेगी। दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेगा। पार्टनरशिप बढ़िया नहीं चलेगा। तीसरी दृष्टि शनि की 9वें भाव पर में, तो भाग्य का जो सपोर्ट चाहिए वो उतना नहीं मिल पाएगा। धर्म का पालन कम कर पाओगे। तीर्थ यात्रा करने का जो मौका है वो आपको कम मिलेगा। यश में कुछ कम वृद्धि होगी। ससुराल से कुछ टेंशन तनाव होगा। संत महात्मा ऋषि मुनि आचार्य ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद थोड़ा सा कम ही प्राप्त होगा। और शनि की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो जिसके कारण से शनि के समय में रंग रूप बड़ा कमजोर पड़ जाएगा। दिमाग थोड़े से चंचल हो जाएंगे। विनम्रता के बदले क्रूरता आ जाएगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर में, तो सुख की प्राप्ति होगी लेकिन कम। जमीन मकान गाड़ी के प्राप्ति का योग बनेगा लेकिन परेशानी के साथ। माता को हेल्थ वाइज इशू होगी। और शनि इस कुंडली में एकादश भाव के मालिक भी है तो आय भी होगा, लाभ भी होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स का कुछ सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन द्वादश भाव के भी मालिक हैं तो धनहानि भी होगा और अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा और खर्चा भी बहुत होगा। शनि के लिए जिंदगी में कभी भी नीलम नाम का रत्न नहीं आप धारण कर सकते। अगर धारण करोगे तो तबाही मचा देगा शनि, इसलिए नहीं करना है। शनि के बाद जो है सो राहु की चर्चा करते हैं। राहु का जब जब समय जिंदगी में आएगा, राहु अंगारक नामक दोष के साथ साथ कर्क राशि में बैठा हुआ है 5 डिग्री पर में।
संतान को लेकर के चिंता का विषय राहु भी है इस कुंडली में। पेट से संबंधित परेशानी विशेष तौर पे राहु के समय में परेशान कर सकती है। राहु के समय में खास करके संतान का सुख कम प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि का सहयोग भी कम मिलेगा, यश में भी वृद्धि कम होगी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म का कम पालन करोगे, मंगल कार्य कम कर पाओगे, ननिहाल से भी जो है सुख मिलना मुश्किल हो जाएगा। पेट से संबंधित परेशानी परेशान करेगी। और पंचम दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म का पालन जो है सो करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा भी करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का अपने कर्म के कारण आशीर्वाद नहीं ले पाओगे, शिक्षा का भी पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। और राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो इनकम में बड़ी परेशानी आएगी, लाभ कम होगा, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, इच्छाओं की पूर्ति कम होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी उस समय में कम प्राप्त होगा। राहु की नौवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो दिमागी तौर पर में पूर्ण रूप से राहु आपको डिस्टर्ब करके छोड़ देगा, दिमाग भ्रमित हो जाएगा, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए राहु का कभी भी जो है जिंदगी में रत्न गोमेद नहीं आपको धारण करना है। राहु बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु का समय अभी आपकी जिंदगी में चल भी रहा है। केतु ऐसे शनि के घर में बैठा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है, लेकिन नुकसान पहुंचाएगा। कैसे कैसे देख लो। इनकम में कमी कर देगा, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति जितनी मिलनी चाहिए उसमें कम, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर से सपोर्ट मिलने में परेशानी का योग। और केतु की पंचम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। जूनियर्स के सपोर्ट लेने में भी बहुत युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। पराक्रम में भी कमी, धैर्य कमजोर हो जाएगा। माता के लिए भी बड़ा विपरीत समय ये। गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। केतु की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का भी योग बनाएगा संतान को लेकर के, लेकिन केतु भी चिंता का विषय बनाएगा, विशेष करके पुत्र प्राप्ति में। विद्या बुद्धि को लेकर के जो है सो परेशानी देगा। अगर भगवान की कृपा से आपके पार्टनर के कुंडली में संतान का योग हुआ भी, तो जब जब आपके कुंडली में ये मंगल राहु केतु का समय आएगा, संतान को लेकर के भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म मंगल कार्य की पूर्ति में कमी, ननिहाल से टेंशन तनाव, पेट से संबंधित परेशानी, पति पत्नी के बीच में परेशानी, काम वासना की पूर्ति में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा ना चलना, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में जो है काम भी बढ़िया ना चलना। तो समय अभी आपके लिए मानसिक तौर पे अशांति के शिकार होना, तो समय आपके कुंडली में आपके फेवर में अभी नहीं चल रहा है। लेकिन केतु के महादशा में गुरु की जो अंतरदशा चल रही है, इसलिए कुछ राहत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन समय आपके फेवर में नहीं है। अगर सक्षम हो तो मेरा सजेशन है आपके लिए कि केतु का अनुष्ठान का आयोजन जल्द से जल्द करो। 68,000 केतु का जाप और 6800 उसका हवन, ये जो है आपके लिए करना जरूरी है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए ठीक रहेगा, और नहीं कर पाते हो तो केतु आपको जैसा बता रहा हूँ परेशान तो कर ही रहा है। जब तक है तब तक वो परेशान विशेष तौर पे बढ़ती चली जाएगी, परेशानी करता चला जाएगा। और बाई चांस अगर ना कर पाओ अनुष्ठान, क्योंकि अनुष्ठान में खर्चा लगेगा आपको मोटा, तो सीधा साधा एक उपाय तब ये होगा, ये दूसरा ऑप्शन है, ग्रेड ए वो है, ये ग्रेड बी है। अगर नहीं होगा तो फिर मैसेज कर दोगे, संकल्प करवा दिया जाएगा हमारे यहाँ से, और उसके बाद खुद ही केतु के मंत्र का जो है जाप आप शुरू कर लोगे। संकल्प का कुछ चार्ज है वो आप पे कर लोगे, 1 घंटे का समय लगेगा उसमें, वो करके और आप अपना पूजा जो है उस दिन से खुद ही शुरू कर दोगे। और ये जब तक केतु है, यानी कि 2024 के जुलाई तक, तब तक करते रहोगे। शुक्र के समय में भी पूजा का मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा आपको।
तो यही है आपके कुंडली की स्थिति। आपने कोई प्रश्न नहीं भेजा, आपका कुछ भी प्रश्न नहीं है, तो लगभग मैंने सारी सभी ग्रहों का जानकारी आपको दे दिया। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है, आपके मन में कुछ विचार है जो आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना। मैं अब वो दोबारा फिर देखने वाली बात हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी प्रश्न होगा तो वो मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।